Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Marsapura School and welcome once again all of you. Today, now we are going to continue in chapter number 7, control and coordination. Today's our topic is hormones in the animal. Hormones in animals. In present video, we discussed two more important questions. First of all, state the properties of the animal hormones. सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द एनिमल हॉर्मोन्स एंड देन आफ्टर वी डिस्कस इम्पोर्टेंस हॉर्मोन्स एंड देयर फंक्शनिंग इम्पोर्टेंट हॉर्मोन्स एंड देयर फंक्शनिंग एंड देन आफ्टर वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस रिलेटेड विद द टॉपिक हॉर्मोन्स इन एनिमल्स. ओके स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं न्यू टॉपिक हॉर्मोन्स इन एनिमल्स. सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एनिमल हॉर्मोन्स. एनिमल हॉर्मोन्स की प्रॉपर्टीज क्या है? दे आर स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड्स सेक्रेटेड फ्रॉम स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सबसे पहली बात कि ये एक खास तरीके का केमिकल कंपाउंड्स है जो कि सेक्रेट होता है एक स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड से. आंतरिक ग्रंथि जो हमारे शरीर के अंदर होती है इसमें से इसे रिलीज किया जाता है. हॉर्मोन्स आर केमिकल कोऑर्डिनेटर्स. इसे हम केमिकल कोऑर्डिनेटर्स मतलब के रासायनिक संकलनकर्ता भी कह सकते हैं. दे शो देयर एक्शन ऑन स्पेसिफिक टारगेट सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स. हर एक जो हॉर्मोन्स होते हैं उस हॉर्मोन्स को एक खास क्रिया करनी होती है. उसे स्पेसिफिक टारगेट पर जो इसके लिए खास बनाया गया है ये सेल या टिश्यू या ऑर्गन्स होता है जहाँ पर जाकर उसे अपना एक्शन दिखाना है. दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड्स और ये रक्त के माध्यम से बहकर अपने स्पेसिफिक टारगेट तक पहुँचते हैं. देयर सेक्रेशन इज इन एक्सट्रीम स्मॉल क्वांटिटीज. और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो सेक्रेशन होता है, रिलीज होता है हॉर्मोन्स, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज. अगर जो ऐसा नहीं होता, हाइपर सेक्रेशन या फिर डिफिशिएंसी ऑफ द हॉर्मोन्स होता है, कैन लीड टू डिसऑर्डर. अगर जो ज़्यादा मात्रा में हाइपर सेक्रेशन हो जाता है या डिफिशिएंसी ऑफ द हॉर्मोन्स, कम मात्रा में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, तो इसकी वजह से अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं. मतलब के शारीरिक खामी, शारीरिक क्षतियाँ बनती हैं. फिर से एक बार रिपीट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द एनिमल हॉर्मोन्स. दे आर स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड्स सेक्रेटेड फ्रॉम स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हॉर्मोन्स आर केमिकली कोऑर्डिनेटर्स. दे शो देयर एक्शन ऑन स्पेसिफिक टारगेट सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स. दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड and their secretion is in extremely small quantities. Hyper secretion or the deficiency of hormones can lead to disorder. Now we show on a blackboard here we given a table to know some important hormones and their function. Some important hormones and their function. सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे. ग्रोथ हार्मोन इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड और इसका मेन फंक्शन है स्टिमुलस ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स. हमारे बॉडी के ऑल ऑर्गन्स को ग्रोथ के लिए वो स्टिमुलस करता है, उत्तेजित करता है. दूसरा है थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज किया जाता है और उसका काम है रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर द बॉडी ग्रोथ. बॉडी ग्रोथ के लिए जो भी प्रमुख जैव क्रियाएं हैं उस क्रिया को वो नियमित करता है. तीसरा है इंसुलिन जो पैंक्रियास से रिलीज होता है. इट्स रेगुलेट ब्लड शुगर. हमारे रक्त के अंदर जो शुगर अमाउंट है उसे वो रेगुलेट करता है. टेस्टोस्टेरोन टेस्टस से पैदा होता है एंड डेवलप ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द मेल. पुरुष के अंदर गौण जातीय लक्षण को का विकास करने के लिए टेस्टोस्टेरोन का यूज होता है. ठीक इसी तरह से एस्ट्रोजन आईबॉडी से पैदा होता है और
इसका काम है डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द फीमेल। महिलाओं के अंदर, स्त्रियों के अंदर गौण जातीय लक्षणों को विकास करना, ये एस्ट्रोजन से होता है। एड्रेनलिन एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है और काम है प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी कंडीशन। किसी भी इमरजेंसी कंडीशन के लिए, आकस्मिक आने वाली परिस्थिति के लिए हमारे शरीर को मेंटेन करना, हमारे शरीर को रेडी करना, लाइक आइदर द फाइट और फ्लाइट, या तो भागने की वृत्ति या फिर लड़ने की वृत्ति यहीं से क्रिएट होती है। एंड लास्ट वन रिलीजिंग हॉर्मोन्स, जो हाइपोथैलेमस से पैदा होते हैं और इसका काम है स्टिमुलस पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द हॉर्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज हार्मोन के लिए तैयार करना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें हमने आपको हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और इसके फंक्शन के बारे में बताया। तो इस वीडियो में जहां हमने आपके साथ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए, सबसे पहला है स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एनिमल हार्मोन्स और दूसरा है लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच हार्मोन इज सेक्रेटेड अंडर द फाइट और फ्लाइट सिचुएशन एंड स्टेट इट्स इफेक्ट। जैसे कि टेबल में हमने डिस्कस की सिक्स्थ हार्मोन्स की बात करते हुए एड्रेनालिन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है और उसका काम है प्रिपेयर बॉडी फॉर एन इमरजेंसी कंडीशंस। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ से हमने क्वेश्चन लिया है विच हार्मोन, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन, विच हार्मोन is secreted under the fight or flight situation and states its effect. Adrenaline hormone is secreted from the adrenal gland in the body under the fight or flight situation. The effect of the adrenaline in body, क्या क्या एड्रेनालिन से इफेक्ट मिलती है बॉडी में? पहला, the heart beats become the faster and releasing in the supply of more oxygen in our muscles. एड्रेनालिन जैसे ही एक्टिव बनता है, हमारे हार्ट बीटिंग है वो फास्टर हो जाते हैं, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है और इसकी वजह से रिजल्टिंग द सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन इन आवर मसल्स, हमारे जो मसल्स हैं इसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है। दूसरा, द बॉडी सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स around the small arteries in these organs. ब्लड सप्लाई डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन के लिए रिड्यूस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मसल्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स के कारण जो स्मॉल आर्टरी के आसपास है, इसकी वजह से ब्लड सप्लाई डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन के लिए कुछ देर के लिए कम हो जाता है एंड दिस डिराइव डाइवर्ट्स ब्लड इन अवर स्केलेटल मसल्स। और यहाँ पर जो ब्लड होता है वो डाइवर्ट हो जाता है स्केलेटल मसल्स की तरफ। तीसरा, द ब्रीथिंग रेट इंक्रीज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड रिब मसल्स। रिब मसल और डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। So all these responses together enable the animal body to the ready to deal with the situation of the fight or flight. और ये सारी जो रिस्पॉन्सिंग होती है, ये रिस्पॉन्सिंग एक साथ मिलती हैं तब हमें अनेबल बनाती है, हमें शक्तिमान बनाती है हमारे बॉडी को टू रेडी टू डील विद द सिचुएशन, जिसके कारण हम परिस्थिति के साथ डील कर सकते हैं, फिर वो फाइट हो या फ्लाइट हो। तो फिर से एक बार आपको इफेक्ट ऑफ द एड्रेनालिन इन बॉडी बता दें। द हार्ट बीट्स बिकम द फास्टर एंड रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ द मोर ऑक्सीजन इन आवर मसल्स। सेकंड, द ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स अराउंड द स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन्स। एंड थर्ड, दिस डाइवर्ट द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल्स। The breathing rate increased because of the contraction of the diaphragm and rib muscles.
So all these responses together enable the animal body to be ready to deal with the situation fight or flight. Okay, dear students, तो हमने आपके साथ 3 बात शेयर की यहाँ पर। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ द एनिमल हार्मोन्स की बात की, इसके बाद इंग्लिश किया इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और इसके फंक्शनिंग को, और लास्ट में हमने रोल ऑफ द एड्रेनालिन हार्मोन्स के बारे में आपसे डिस्कस की और इसकी बॉडी इफेक्ट आपको बताया। तो इस वीडियो में यहाँ तक आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।